एक राक्षसी और इंसानी सोच वाला कुत्ता पालने के बाद इसके मालिक ने इसे बहुत ही टफ ट्रेनिंग दी और इसे हर फील्ड में परफेक्ट किया ताकि यह आने वाली किसी भी मुसीबत से डटकर सामना कर सके और इसे बैक्स्टर नाम दिया। सो कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक चार्ल्स नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है और वहाँ वह उसके दोस्त रेमी से मिलता है जो उसे बताता है कि उसे अपनी नई नौकरी से बहुत पैसे मिल रहे हैं। लेकिन चार्ल्स को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो हमेशा से ही बेपरवाह रहा है। फिर स्कूल के बाद चार्ल्स घर आता है और होमवर्क करते हुए जानबूझकर अपने हाथ को चोट पहुंचाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वह दर्द सहना सीख सके। तभी अचानक उसकी माँ एवन यहाँ आती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है। फिर सीन यहीं कट होता है और हमें श्रीमती मार्गारीट डेविल को दिखाया जाता है जिनका आज जन्मदिन है और उन्हें आज उनके बच्चे मिलने आते हैं। वे उनके जन्मदिन के लिए एक खास तोहफा लाए होते हैं। जब वह डिब्बा खोलती है तो उसमें एक सफेद रंग का कुत्ता होता है जिसका नाम बैक्स्टर है। उसे जानवरों के शेल्टर से लाया गया होता है। जैसे ही बैक्स्टर को उसके पट्टे से आजाद किया जाता है वह पूरे घर में तेजी से दौड़ने लगता है और कई फूलदान गिरा देता है। बाद में जब मार्गारीट ब्यूटी सैलून जाती हैं, तो वह अपने हेयर ड्रेसर को बताती हैं कि बैक्स्टर बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। लेकिन हेयर ड्रेसर कहता है कि ये सब सामान्य है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ रहने की आदत डाल लेंगे। फिर जब मार्गारीट घर लौटती हैं, तो उसका दोस्त केजो उनके साथ होता है जो उसे कुछ सलाह देता है कि अगर वह खुद को कुत्ते के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती तो उसे अपनी बेटी फ्लोरेंस को फोन करना चाहिए और कह देना चाहिए कि वह आकर कुत्ते को उसके पुराने घर वापस ले जाए। लेकिन महिला को यह नहीं पता कि बैक्स्टर बहुत समझदार कुत्ता है। वह किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह सोच सकता है। वह लोगों के तौर तरीके और उनका व्यवहार बहुत ध्यान से देखता है। फिर बैक्स्टर को दिन में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे बगीचे में जाने दिया जाता है। वहाँ वह खुलकर दौड़ता है और छोटे छोटे जंगली चूहे पकड़ता है। लेकिन यह मजा ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि मार्गारीट उसे कई बार बगीचे से वापस अंदर बुला लेती है, चाहे उसे परेशानी ही क्यों न हो। फिर धीरे धीरे मार्गारीट और बैक्स्टर के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। कुछ दिनों बाद महिला बैक्स्टर को वापस भेजने का विचार छोड़ देती है। फिर केजो जो उसका दोस्त है वो बैक्स्टर के बारे में पूछता है। जब वह देखता है कि महिला अब भी कुत्ते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है तो वह मदद की पेशकश करता है। वह कहता है कि वह फ्लोरेंस को फोन कर सकता है और उसे कहेगा कि कुत्ते को वापस पाउंड ले जाए। यह सुनकर मार्गारीट गुस्से में आ जाती है और केजो से कहती है कि वह उसके जीवन में दखल देना बंद करे और उसके कुत्ते को अकेला छोड़ दे क्योंकि अब से बैक्स्टर उसका नया साथी है। वह नहीं चाहती कि उसका दोस्त इस बात से और दुखी हो। लेकिन फिर भी केजो माफी मांगता है और कहता है कि यह सब एक गलतफहमी थी। लेकिन महिला उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में मेज से उठकर वहां से चली जाती है। फिर समय बीतने के साथ बैक्स्टर मार्गारीट को लेकर उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वह कभी कुछ खास या दिलचस्प नहीं करती और न ही उसे कोई आदेश देती है। फिर जब बैक्स्टर खिड़की से बाहर झांकता है तो वह अपने पड़ोसियों को देखता है, जीन और एनी, जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। बैक्स्टर उन्हें देखकर खुश होता है और शाम को उनसे मिलने के लिए उत्साहित रहता है। उधर चार्ल्स घर लौटता है और देखता है कि उसकी माँ अपने दोस्तों के साथ फिर से एक पार्टी कर रही है। वह चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहता है ताकि किसी को पता न चले। लेकिन इवन उसे देख लेती है और कहती है कि वह आकर मेहमानों को नमस्ते बोले। इसके बाद चार्ल्स अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ वह दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की पुरानी तस्वीरें देखने में दिलचस्पी लेता है। इधर बैक्स्टर अब भी अपने नए पड़ोसियों जीन और एनी के रोजमर्रा के जीवन को ध्यान से देखता रहता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी मालकिन अब उसे खिड़की के पास नहीं जाने देगी तो वह सोचता है कि अगले दिन उस पर हमला कर देगा। लेकिन तभी खबर आती है कि मार्गारीट का एक्सीडेंट हो गया है। वह सीढ़ियों से गिर गई है, जिसे सुन उसकी बेटी फ्लोरेंस अपनी माँ के घर आती है और उसके पैर की चोट के लिए पट्टियां तैयार करती हैं। फिर कुछ देर बाद मार्गारीट उठती है। जब कैनल का मालिक उसकी मदद करता है ताकि वह घर में चल फिर सके तो मार्गारीट उससे पूछती है कि उसका कुत्ता इतना अजीब और बदल बदल कर बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी वह बताता है कि शायद बैक्स्टर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। उसने शायद यह सोच लिया है कि जब उसे मार्गारीट को दे दिया गया है तो उसका पहले वाला मालिक अब उसे पसंद नहीं करता और उसे छोड़ चुका है। ये बात कुत्ते को धोखा लग सकती है। तभी फ्लोरेंस चादरें लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है कि वह कुछ दिनों तक घर की निचली मंजिल पर सोए क्योंकि अब वह सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी। इसलिए मार्गारीट कई रातें नीचे के कमरे में रखे सोफा बेड पर बिताती है, जबकि बैक्स्टर अब भी घर से बाहर पड़ोसी जोड़े पर नजर रखता रहता है। उधर चार्ल्स टीवी पर दूसरे विश्व युद्ध पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है और सोवियत द्वारा बनाए गए बंकरों में दिलचस्पी लेने लगता है। वह फैसला करता है कि वह भी ऐसा कुछ बनाएगा। अगली सुबह वह बंकर की एक योजना का प्रिंट आउट निकालता है और अपने काम पर लग जाता है। इस बीच केजो ब्यूटी सैलून जाता है और मार्गारीट के बारे में पूछता है। लेकिन हेयर ड्रेसर कहता है कि उसे नहीं पता कि वह अब कहाँ है क्योंकि उसने पिछले 3 हफ्तों से हेयर कटवाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। यह सुनकर केजो चिंतित हो जाता है और सीधे मार्गारीट के घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही मार्गारीट उसे देखती है वह उससे छिपने का फैसला करती है और सभी खिड़कियां बंद कर लेती हैं ताकि केजो उसे न देख सके। फिर कई दिन बीत जाते
जाते हैं और बैक्स्टर अब यह महसूस करता है कि मार्गरेट अब बहुत अकेली हो गई है और यह उसकी सोच और व्यवहार को भी बदल रहा है। अब वह सीढ़ियों को लकड़ी के पट्टों से बंद कर देती है ताकि बैक्स्टर हर समय उसके पास ही रहे। फिर जब केजो को लगता है कि मार्गरेट अब उससे बात नहीं करेगी तो वह निराश होकर अपने घर लौट जाता है और उसे फोन करता है, लेकिन मार्गरेट उसका फोन भी अनदेखा कर देती है और नहाने चली जाती है। अब मार्गरेट अपने पालतू कुत्ते बैक्स्टर के और भी करीब आना चाहती है। वह उसे जबरदस्ती बाथटब में खींच लेती है, लेकिन बैक्स्टर इससे परेशान हो जाता है और डर कर कमरे से भाग जाता है। फिर मार्गरेट को अपनी गलती का एहसास होता है। वह दुखी होकर सीढ़ियां चढ़ती है और बैक्स्टर से माफी मांगती है। वह कहती है कि वह उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाएगी और अगली सुबह थोड़ी देर के लिए उसे बगीचे में खेलने देगी। इस बीच केजो अब भी बहुत परेशान है। उसे लगता है कि मार्गरेट किसी खतरे में हो सकती है, इसलिए वह दोबारा उसके घर जाने का फैसला करता है। वह जब वहां पहुंचता है तो दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाता है। यह देखकर बैक्स्टर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। कुत्ता जल्दी से पास में रहने वाले युवा जोड़े के घर की तरफ दौड़ता है। उस समय वे दोनों रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं, लेकिन बैक्स्टर अचानक उनके बेडरूम में घुस जाता है। जब एनी कुत्ते को देखती है तो वह अपने पति को बुलाती है। उसका पति खिड़की पर जाकर देखता है कि आखिर कुत्ता घर से कैसे भागा। उसी समय वह देखता है कि केजो बाहर खड़ा चिल्ला रहा है और कह रहा है कि श्रीमती मार्गरेट डेविल के साथ कोई हादसा हो गया है। वह सीढ़ियों से गिर गई है और उनकी मौत हो गई है। इसके बाद एनी की मुलाकात फ्लोरेंस से होती है। फ्लोरेंस कहती है कि उसे पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि एनी अब बैक्स्टर की देखभाल करे। ये सुनकर बैक्स्टर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वह अपने नए मालिक के साथ बगीचे की आवाजें और खुशबू का मजा ले सकता है। एनी उसे अपने बेटे जैसा मानने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद एनी अपने पति जीन के जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। पार्टी में वह बैक्स्टर के साथ एक अजीब लेकिन दिलचस्प परफॉर्मेंस करती है। फिर डांस शो के बाद वह अपने पति के पास जाती है और बताती है कि वह गर्भवती है। ये सुनकर जीन बहुत खुश होता है। उधर चार्ल्स अपने बनाए गए बंकर की योजना में सुधार करता रहता है। जब वह सारी जरूरी चीजें इकट्ठा कर लेता है तो वह कबाड़ खाने की ओर निकलता है। वहां पहुंचकर वह जल्दी से एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है उसका बनाया हुआ बंकर धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है। महसूस होता है कि उसकी मालकिन अब उसे धीरे धीरे भूलती जा रही है क्योंकि अब वह अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दे रही है। इसलिए बैक्स्टर तय करता है कि वह जीन के पास जाएगा क्योंकि वह भी बगीचे की मिट्टी में काम करता है जैसे उसे पसंद है। लेकिन जब एनी के बच्चा हो जाता है तो बैक्स्टर को घर के गैरेज में बंद कर दिया जाता है। यह देखकर वह बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक बार फिर उसके मालिकों ने उसे धोखा दिया है। फिर एक दिन जीन उसे फिर से आजाद करता है ताकि वह उनके बेटे से मिल सके। जब बैक्स्टर बच्चे के सामने आता है तो वह घबरा जाता है क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि इंसान अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करते हैं। उसे अजीब लगता है कि बच्चे के पास न तो नुकीले बाल हैं और वह बहुत कमजोर भी है। फिर जीन यह नहीं चाहता कि बैक्स्टर गैरेज में बंद रहे, इसलिए वह उसे बाहर लाता है और कहता है कि वह बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करे ताकि वे सब बगीचे में खुशी से एक साथ रह सकें। लेकिन बैक्स्टर बच्चे को पसंद नहीं करता और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाना शुरू करता है। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि बच्चा हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहता है। इसलिए बैक्स्टर एक चालाक योजना बनाता है। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक उसके माता पिता उस पर निगरानी नहीं छोड़ दें और फिर वह बच्चे को स्विमिंग पूल में धकेल देगा ताकि वह मर जाए और फिर वह जोर से भौंक कर लोगों को बुलाएगा जैसे कि कुछ हादसा हो गया हो। उधर कबाड़ खाने में चार्ल्स अपने बनाए हुए कंट्रोल रूम की जांच कर रहा होता है। वह देखता है कि वहां की टरबाइन और उसकी खुद की बिजली प्रणाली ठीक से काम कर रही है। सब कुछ सही देखकर वह हैच वाले हिस्से में जाता है जहां से वह चुपचाप बाहर के इलाके की निगरानी कर सकता है। तभी दूसरी तरफ शहर के कब्रिस्तान में केजो मार्गरेट की कब्र पर जाता है। वह वहां फूलों का एक गुलदस्ता रखता है। तभी मार्गरेट की आत्मा वहां प्रकट होती है और केजो से बात करना शुरू करती है। वह आत्मा कहती है कि अब समय आ गया है कि उसका दोस्त आराम करे क्योंकि अब युवाओं को अपनी जिंदगी और दुनिया को अपने तरीके से चलाने देना चाहिए। उन्हें अपने दुख दर्द और परेशानियों का सामना खुद करने देना चाहिए। मार्गरेट की आत्मा का यह संदेश केजो ध्यान से सुनता है और इसे स्वीकार कर लेता है। वह चुपचाप मार्गरेट की कब्र के पास झुक जाता है और घर लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर चार्ल्स के पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसका जन्मदिन आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से कोई उपहार चुन ले। लेकिन चार्ल्स को समझ नहीं आता कि वह क्या चुने। फिर वह अपने कमरे में जाता है और वहां वह मशहूर लोगों की तस्वीरें देखता है जिनमें वे अपने पालतू जानवरों के साथ खड़े होते हैं। तभी उसे समझ में आता है कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहता है। अगले दिन बैक्स्टर का नया परिवार फिर से बैकयार्ड में इकट्ठा होता है। तभी बैक्स्टर देखता है कि उसके मालिक बगीचे से कहीं और चले गए हैं, तो वह तुरंत बच्चे के पास जाता है ताकि उसे पूल में धकेल सके। लेकिन तभी कुछ हलचल होती है और जानवर की हरकत से जीन और एनी सतर्क हो जाते हैं। जीन समय रहते बच्चे को बचा लेता है और इस तरह बैक्स्टर की योजना नाकाम हो जाती है। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित जीन और एनी फैसला करते हैं कि अब कुत्ते के लिए एक नया घर ढूंढना चाहिए। वे एक गोद लेने का पैम्फलेट बनाते हैं जो जल्दी ही चार्ल्स की नजर में आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चार्ल्स उस
उस कपल के घर जाता है और बैक्स्टर को अपने घर ले आता है। अब चार्ल्स और बैक्स्टर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चार्ल्स अपने नए कुत्ते को और भी ताकतवर और खतरनाक बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वह बैक्स्टर को फटी पुरानी गुड़िया पर हमला करना सिखाने लगता है और अपने नए मालिक के साथ सड़कों पर दौड़ता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा इंसान मिल गया है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी और अब वह उसके साथ खुश रहेगा। समय बीतने के साथ चार्ल्स बैक्स्टर को और बेहतर बनाता है और कुत्ता हर आदेश को आसानी से मानता है। तभी स्कूल बस में सफर करते हुए चार्ल्स युद्ध से जुड़ी तस्वीरें इकट्ठा करने का काम जारी रखता है, लेकिन तभी ईवा नाम की लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है। ईवा को चार्ल्स पसंद है और वह उसके करीब आना चाहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चार्ल्स उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा तो वह निराश हो जाती है और अपने घर लौट जाती है। उसी समय चार्ल्स एक गाड़ी को जंकयार्ड की ओर आते हुए देखता है और यह जानने के लिए बाहर जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि बैक्स्टर उस ट्रक के नीचे है, जिससे ड्राइवर बहुत गुस्सा हो जाता है। जब चार्ल्स किसी तरह बैक्स्टर को शांत करता है तो वह आदमी उससे कहता है कि उसे अपने कुत्ते को खुला न छोड़ना चाहिए, वरना भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। तभी लड़का देखता है कि ईवा भी उसी गाड़ी के अंदर है। ईवा बताती है कि वह आदमी असल में उसके पिता हैं, जो आसपास से कुछ सामान लेने आए हैं। जैसे ही ईवा के पिता वापस आते हैं, ईवा जल्दी से चार्ल्स से कहती है कि वह अपने कुत्ते को बाद में टहलाने ले आएगी ताकि वह आधी रात को चुपचाप उससे मिलने आ सके। फिर जब ईवा के पिता घर लौटते हैं तो वह देखते हैं कि ईवा ने उसकी पत्नी के कपड़े पहन रखे हैं। यह देखकर वह गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। ईवा अपनी असली योजना छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह सिर्फ अपने कुत्ते को सैर पर ले जा रही है, लेकिन उसका पिता उस पर भरोसा नहीं करता। गुस्से में वह ईवा का रेडियो तोड़ देता है। इससे ईवा बहुत नाराज हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद वह कबाड़ खाने में पहुंचती है, जबकि चार्ल्स को पता चल जाता है कि वह आ रही है, इसलिए वह बैक्स्टर को बंकर के अंदर बंद कर देता है ताकि कुत्ता उनकी मुलाकात में कोई रुकावट न डाले, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। बातचीत के दौरान ईवा बताती है कि वह शहर छोड़ना चाहती है और अपनी माँ के पास जाना चाहती है, क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहना अब और सहन नहीं कर सकती। उसका कहना है कि उसके पिता हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं और उसकी बातें अपमानजनक होती हैं। तभी बंकर में बंद बैक्स्टर लगातार भौंकने लगता है। जब ईवा चार्ल्स से पूछती है कि उसने कुत्ते को क्यों बंद किया है तो वह कहता है कि वह सिर्फ उसे परेशान होने से बचाना चाहता था, लेकिन ईवा उसकी बात नहीं मानती और खुद जाकर बैक्स्टर को आजाद कर देती है। बैक्स्टर तुरंत ईवा से घुलने मिलने की कोशिश करता है और दोस्ती जताता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि चार्ल्स अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वह फिर से उसका प्यार और विश्वास जीतने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह चार्ल्स के पास बार बार आता है तो चार्ल्स गुस्से में आकर उसे लात मारता है और दूर चले जाने को कहता है। तभी कबाड़ खाने के पास एक सड़क पर कोई अनजान कुत्ता आ जाता है, जिसे देख बैक्स्टर अपने इलाके की रक्षा के लिए उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब चार्ल्स को इसका पता चलता है तो वह दौड़कर उन्हें अलग करने आता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि बैक्स्टर जीत रहा है, वह रुक जाता है और उसे विरोधी पर हमला जारी रखने देता है। यह देखकर कि उसका कुत्ता कितना ताकतवर है, चार्ल्स अब उससे ज्यादा सम्मान से पेश आता है और सोचता है कि वह बैक्स्टर को एक लड़ाई करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर अगली सुबह स्कूल बस की सवारी के दौरान ईवा चार्ल्स के पास आती है और बताती है कि बैक्स्टर ने उसके कुत्ते के साथ बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन उसके पिता इतने सारे जानवरों की देखभाल नहीं करना चाहते, इसलिए वे ईवा को आदेश देते हैं कि वह जल्दी से उन पिल्लों से छुटकारा पाए, इससे पहले कि वह खुद कुछ कर बैठे। फिर ईवा और चार्ल्स उन पिल्लों की देखभाल करने लगते हैं। तभी चार्ल्स कहता है कि वह उन्हें गोद ले सकता है, क्योंकि उसके पास बच्चों के साथ अगला दिन बिताने की एक खास योजना है। बाद में जब चार्ल्स अपने बंकर के आसपास के इलाके का निरीक्षण कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात रेमी नाम के एक लड़के से होती है, जो डिब्बे इकट्ठा करके पैसे कमाने का काम करता है। रेमी मलबे में से कुछ रिसाइकलिंग लायक चीजें ढूंढ रहा होता है। तभी चार्ल्स उसे एक गड्ढे में उतरते हुए देखता है और फिर खुद वहां आकर बैक्स्टर को आदेश देता है कि वह रेमी पर हमला करे। साथ ही वह सीढ़ी भी हटा देता है ताकि रेमी बाहर न निकल सके। डरा हुआ रेमी गिड़गिड़ाते हुए चार्ल्स से उसे छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन चार्ल्स उसकी बात अनसुनी कर देता है और बैक्स्टर को आदेश देता है कि वह रेमी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हालांकि बैक्स्टर समझ जाता है कि चार्ल्स ने स्थिति को गलत समझा है। वह आमतौर पर बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वह रेमी को जाने देता है और वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर चार्ल्स बहुत गुस्से में आ जाता है कि उसका कुत्ता उसकी बात नहीं मान रहा। वह बैक्स्टर को अपने गैरेज में बंद कर देता है और उसे बार बार मारता है ताकि उसे सजा मिल सके। जैसे जैसे समय बीतता है चार्ल्स और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक होता जाता है। फिर कुछ समय तक पिल्लों को देखने और उनका निरीक्षण करने के बाद वह सोचता है कि इन छोटे बच्चों की वजह से बैक्स्टर अब कमजोर हो गया है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब उन्हें हटा देना चाहिए, जिसे सुन बैक्स्टर बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति जाग जाती है और वह अपने गायब हुए पिल्लों की गंध सूंघते हुए उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। खोजते खोजते उसे
आसपास के बच्चों की गंध भी मिलती है। जब वह आखिरकार गड्ढे में पिल्लों के शवों को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि चार्ल्स ने ही उसके बच्चों को मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी उसी वक्त चार्ल्स भी वहाँ आ जाता है। वह इस बात से नाराज होता है कि बैक्स्टर ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह जानवर पर तरह तरह की चीजें फेंकता है, जिससे बैक्स्टर डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह थी कि बैक्स्टर कबाड़ और मलबे में बुरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे वहीं रहकर इंतजार करना पड़ा जब तक कि चार्ल्स उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। तभी चार्ल्स एक बड़ा लोहे का ड्रम उठाता है और उसे बैक्स्टर पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी होता है, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद फिसलकर ढलान से नीचे गिर जाता है, सीधा बैक्स्टर के सामने। अब बैक्स्टर को लगता है कि यह बदला लेने का सही मौका है। वह चार्ल्स पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने मालिक की आवाजें याद आ जाती हैं। वे कमांड्स जो उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थीं, वह उन कमांड्स को सुनकर कुछ नहीं कर पाता और उनका पालन करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए वह पूरी तरह शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। लेकिन चार्ल्स बहुत गुस्से में था। उसने मलबे में से एक लोहे की छड़ उठाई और बैक्स्टर को मार डाला। उसने कुत्ते के शरीर पर कई बार वार किए। फिर कुछ समय बाद मिशेल और ईवा कबाड़ खाने में चार्ल्स को ढूंढते हुए आए। वो लोग चार्ल्स को बैक्स्टर के बेजान शरीर पर हमला करते हुए देखकर चौंक गए। फिर मिशेल जल्दी से चार्ल्स के पास पहुंचा, लेकिन चार्ल्स ने कहा कि बैक्स्टर उसे मारने वाला था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया। यह सुनकर मिशेल ने उसे शांत किया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने अपने बेटे को गले लगाया और ईवा के साथ मिलकर चार्ल्स को घर ले गए। फिर समय बीतता है और धीरे धीरे चार्ल्स को अपने पड़ोसी दंपत्ति की ओर ज्यादा लगाव होने लगता है। वह चाहता है कि वे लोग उसे गोद ले लें और वह उनके साथ हमेशा के लिए रह सके, इसलिए वह एक नकली हादसे की योजना बनाता है। उसका इरादा यह है कि वह अपने घर में आग लगा देगा, जिससे उसके माता पिता की मौत हो जाए और वह पड़ोसियों के पास चला जाए। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर